हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम ग्रहों की सीरीज़ में अंतिम ग्रह केतु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन पर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमने लास्ट पर किया था राहु, और राहु और केतु ये एक्चुअल में मैंने बोला डीपर लेवल पे जाके पता चलेगा, दोनों एक ही प्लेनेट है। जैसे मैंने बोला कि राहु के अंदर जो एक नकलीपन होता है ना, जो अधूरापन होता है, वो चीज़ जब प्यूरिफाइड फॉर्म में अपवार्ड जर्नी शुरू होती है उसकी, तब जाके वो केतु में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ये बोला था पिछले वीडियो में। तो अभी हम स्पेसिफिकली केतु के बारे में आते हैं। केतु को आप अक्सर सुनते हो तो केतु क्या बोलते हैं हम लोग कि ये ना डिटैचमेंट का प्लैनेट है। भाई, डिटैचमेंट किससे? मन का एक नियम है, वो एक समय पे एक चीज़ पे रहेगा। तो एक चीज़ से आपने हटा लिया यानी कि डिटैच हो गए, तो फिर लगाया कहाँ पर? ये सोचने की बात है। मतलब ये हुआ, केतु जो है वो आपको डिटैच नहीं करता, उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत रिच है। वो जब भी किसी चीज़ से आपको अलग करता है या डिटैच करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ले जाता कहाँ है? वो आपको अल्टीमेट रियलिटी पे लेके जाता है। आप चीज़ों के पीछे ब्लाइंडली भाग रहे होते हैं, तब वहाँ से हटा के आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जो जिसके पीछे तुम भागे जा रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है। वो जो भगाए जा रहा है, जो तुम्हें गलत पिक्चर दिखा रहा है, जो अधूरी पिक्चर है, जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है, वो राहु है। वो एक्चुअल में वहाँ से हटा के आपकी एनर्जी को और ज़्यादा प्यूरिफाई करके आपको बताया जा रहा है कि आप की जो ऊर्जा है वो शुद्ध रूप में ये है, और आपका अंतिम लक्ष्य ये है। आपकी आत्मा के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। केतु इसलिए पास्ट का प्लैनेट है। तो जो पास्ट से आप कैरी कर रहे होते हैं, इस जन्म में उन चीज़ों के एक्सपीरियंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, उनसे हटने की ज़रूरत है। आपको नया कुछ गेन करना है, अपने कार्मिक जो आपका पैटर्न है उसको तोड़ना है, उसे क्रैक करना है और नया पैटर्न डेवलप करना है। ये आपकी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसको समझना ज़रूरी है। अब केतु है, देखो केतु को हमने बोला कि भाई ये धनु में उच्च का है, और ये मिथुन में क्या है? नीच का है। मतलब ये है कि मिथुन जो आपकी बोलचाल की, जो कम्युनिकेशन की, ट्रैवल की, टेलीकम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन का जो हाउस है, केतु वहाँ पे मौन होता है। केतु मौन ग्रह है, वो केतु वहाँ पे काम नहीं देगा। जहाँ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पे चुप रहने वाले आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए वो जगह अच्छी नहीं है। नौवा घर जो आपके धर्म स्थान का है, पूर्वजों का है, विदेश यात्राओं का है, या उच्च आध्यात्मिक अनुभवों का है, या हायर एजुकेशन का है, जहाँ पे आपको डीपर लेवल पर लाइफ एक्सपीरियंस लेने हैं, या आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, अपने गुरु से कनेक्ट होना है, पूर्वजों से कनेक्ट होना है, वहाँ पे केतु काम देता है। और ये सब चीज़ें सूक्ष्म जगत की हैं। सूक्ष्म जगत, आपके जो पूर्वज हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हो, कुंडली जागरण कर रहे हो, ये सारे का सारा काम साइलेंस का है, शोर मचा के नहीं करने का। तो केतु वहाँ बेटर फील करता है, इसलिए केतु वहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है। केतु को स्कॉर्पियो में एक्सॉल्टेड मानते हैं, क्योंकि मंगल जैसा होता है वैसा ही केतु होता है। कुजवत केतु, मंगल जैसा केतु। तो स्कॉर्पियो में भी केतु बहुत अच्छा फील करता है। वो इसलिए अच्छा फील करता है, आठवां घर जो है वो आपकी ऑकल्ट का है, रिसर्च का है, डीप नॉलेज का है। तो वहाँ पे भी केतु अच्छा फील करता है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ का, वो भी चीज़ों को खोजने का है, नई चीज़ें जानने का है। तो वहाँ पे रह के अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखो, कमाल की बात है, हम ग्रहों को जज करते हैं कि उसने हमें जीवन में पैसा दिया कि नहीं दिया, हमें गाड़ी दी, हमें रिलेशनशिप दी, हमें फैमिली दी, हमें ज्वेलरी दी, तभी वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जीवन खाली मटेरियल वर्ल्ड में रहने का ही नाम नहीं है। आप जीवन में कितना खुश होते हो, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी जीवन की आपकी इच्छाएं क्या है,
आपकी आत्मा की जो भूख है वो क्या है उसको समझना ज़रूरी है। वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको भी समझना ज़रूरी है। वही आपको डायरेक्शन देता है, संतुष्टि वहीं से आएगी। तो केतु का जब रोल शुरू होता है, केतु को हम किन चीज़ में देखते हैं? केतु को हमने जैसे बोला कि डिटैचमेंट है, सेक्रीफाइसेस है, चीज़ों की बारीकी में घुसना है, डेप्थ में जाना है, रिलीजन है, धर्म है, ऑकल्ट है। आपकी इस बॉडी में देखा तो आपकी किडनी का पार्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो है, आपको यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। आपको कहीं पर भी शरीर में आपके ब्लड में या कहीं पर भी ब्लड की या एयर की या ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाना, वो भी केतु है। तो और आपके चाहे जीवन में कहीं पर भी सडन चेंज हो जाना, सडन बदलाव हो जाना, उसमें ब्रेक हो जाना, वो भी केतु ही है। केतु चाहता है साइलेंस, समाधि, ध्यान। और वो कहता है ज़्यादा आपको मटेरियल चीज़ों में उलझना नहीं है, अपने को सर्च करो, अपने को सेल्फ रियलाइज़ करो कि आप कौन है और आपको करना क्या है। इस तरह ये आपको अच्छी तरह अपने प्रभाव में लेकर फिर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ाता है। मोक्ष का मतलब जन्म मरण से मुक्ति। ये कहता है कि आप अपने आप को इतना जान लो, इतना डेप्थ में चले जाओ, अपने आप पे इतना रिसर्च कर लो, इतना चीज़ों को ढूंढ लो कि आपको बाहरी दुनिया की ज़रूरत ही ना पड़े। तब आपके अंदर जो संतुष्टि आएगी वो अलग लेवल की है। देखो, केतु को अगर हम अच्छे से यूज करना चाहें, जो फायरी साइन है ना, एक 5 9 या धर्म त्रिकोण कहें, इनमें केतु बहुत साइलेंटली और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हम लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं। केतु फर्स्ट हाउस में तो हम बोलते हैं कि स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या ये खोया खोया रहता है भाई, वो या और चीज़ों से डिटेच रहता है। वो ये बात उल्टी है। बात उल्टी ये है कि वो जो तो तुम जो सोच रहे हो वो चीज़ उसे पता है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लाइफ में एक प्यास लेके पैदा हुआ है, उस प्यास को पूरी करने की सोच रहा है। वो उसे जिस दिन मिलेगी तभी वो संतुष्ट बैठेगा, उससे पहले नहीं बैठेगा। किसी का फिफ्थ में आके बैठा तो आप बोलो कि लो अफेयर में बार बार ब्रेक दे रहा है, आपके रिलेशनशिप में इश्यू करेगा बार बार, अपने आप को आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। नहीं, केतु वो पूरे पुण्य का भाव भी है। केतु वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता है बहुत बोल लिए ना, बहुत लोगों से मिल लिए ना, कोई फ़ायदा नहीं है। शांति से बैठो, आप अपने पुण्य को ध्यान दो, अपने पुण्य को बढ़ाओ। इसी तरह जब वो 9th में जाता है तो फिर वही बात बोलता है वो कि धर्म से जुड़ो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ जुड़ो। आपको बाहरी चीज़ों में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम यहाँ बार बार चक्कर काटते ही रहोगे, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर पाऊँगा। ऐसे जब वो अर्थ में जाता है, अर्थ जो त्रिकोण है, 2 है, 6 है, 10 है, इनमें वो बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं देता है। क्यों? ये सारा मटेरियल वर्ल्ड है, सारा संसाधनों का, पैसे का, धन का। ये मेरा अच्छा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये मेरे शरीर में बीमारियाँ, समस्याएं, ये सब, ये मुझे ये चाहिए, मुझे पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। केतु ये नहीं मांगता। यहाँ पे सबसे बुरी स्थिति में है केतु। केतु किसी की भी कुंडली में 2 6 10 में है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। कैरियर में कंप्लीटली इंस्टेबिलिटी, आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, आपका मोह ही नहीं रहेगा। बाहर के पैसे में, पोजीशन में, पावर में, मकान में, गाड़ी में मोह नहीं है आपका, आप गलत जगह ट्रैप हो गए हो। ये केतु आपको बताने की कोशिश करता है। जब वायु में आता है तब ये अग्रेशन में आता है, तब ये अग्रेशन में आता है और चीज़ों को वहाँ पे मतलब सटल लेवल पर डैमेज करता है। डैमेज इसलिए करता है केतु फायर अपने आप में, और क्विक एक्शन लेने वाला है, मंगल की तरह काम करता है। तो वहाँ पे चाहे हम बात करें तो भी हम उतावलेपन से बात करेंगे, हम चीज़ों को बड़े गुस्से के साथ प्रेजेंट करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमें कोई आदमी ज़्यादा सतही बात करेगा, ऊपरी बात करेगा, हल्की बात करेगा, वो हमें पसंद नहीं है। इसलिए केतु 7th में है तो अगर पार्टनर हल्की बात करता है, इमेच्योर बात करता है, केतु से रिजेक्ट कर देता है और अंत सेपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। यही वो जाके 11th में करता है, बोला ज़्यादा तुम पावर पोजीशन, पद, रिकॉग्निशन, उपलब्धियों के पीछे भागोगे तो मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। तुम लोगों को दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए काम करो, तब तुम अपना अच्छा कर सकते हो। और जैसे ये वाटरी हाउसेज में आता है, वाटरी हाउसेज में मटेरियल वर्ल्ड में बड़ा ख़राब है, फैमिली के लिए भी ख़राब है, हेल्थ के लिए भी ख़राब है, आपके आपकी लाइफ को बहुत ट्रबल देता है। लेकिन अल्टीमेटली इसका ट्रबल देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इस संसार से निकालना है, ये मुक्तिदायक है। मुक्ति के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से केतु इन वाटरी हाउसेज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केतु को लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए लहसुनिया पहनते हैं,
कैट्स आई, ठीक है, बिल्ली की जैसी आँख। तो क्योंकि केतु की सिग्निफिकेशंस को आप पहले अच्छे समझोगे ना, तब आपको केतु सही समझ आएगा। आप समझो कि आप जो चीज़ों को बारीकी में घुसना, जो डिटेक्टिव होते हैं, स्पाई होते हैं, रिसर्चर, एनालिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, साधु संत, फिलोसफर, ये जो सर्जन्स होते हैं, ये सब के सब सारे केतु से इन्फ्लुएंस होते हैं। और केतु का प्रभाव है जीवन में यही है कि किसी भी तरह चीर फाड़ करके, चीज़ों को R&D करके आपके सामने वो चीज़ ला के रख लेना जो आपके लिए रेलिवेंट है इस लाइफ में, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे हो या मटेरियल लेवल पे हो। आप केतु के लिए रेमेडी के तौर पे आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, या आप भगवान कार्तिकेय की पूजा भी कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं। केतु का सबसे फ्री का और बेस्ट रेमेडी ये है, आप कम बोलें, मौन रहें और मेडिटेशन करें। ये केतु का क्विक रिजल्ट देने वाला रेमेडी है। आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केतु के ज़्यादा मंत्र कर सको तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल रेमेडी है, मौन रहो, सोच समझ कर बोलो। और जब भी आपका किसी भी चीज़ से मोह भंग होता है या आपकी चीज़ें बिगड़ती हैं, तो आपका मन आपको कहाँ लेके जा रहा है या आप अभी क्या सोच रहे हो, उस पर फोकस करिए। जो चीज़ कर रहे थे वहाँ से हटाया तो जहाँ लगाया उस चीज़ पे फोकस करिए। आपको इसका मतलब फोकस आपका वहीं लेके जाएगा जहाँ आपका भला है। इसलिए केतु को और राहु को मिस्टीरियस प्लैनेट का है, इनको समझना इतना आसान नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना आप हम सोचते हैं। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन या अवेयरनेस आपके अंदर होनी ही चाहिए। आप किसी भी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से ही अपना चार्ट दिखा के राहु केतु के संबंध में प्रिडिक्शन लें या उसका एनालिसिस करवाएं या उसकी रेमेडी लें। आप सतही तौर पर कोई भी चीज़ करेंगे ना, तो इनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जो रेमेडीज़ करोगे वो बाउंस बैक करती हैं, वो आप कर रहे हो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और चीज़ें दुगनी बिगड़ जाती हैं। तो केतु के संबंध में ऐसा आप नहीं करना। तो दोस्तों, केतु का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।